हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम बैक्टीरियल ग्रोथ स्टडी करेंगे और इसके साथ ही हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे, छोटा सा है। इसमें हम लोग बैक्टीरिया का क्लास देखेंगे बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर के अगेंस्ट में बैक्टीरिया किस तरीके का रिस्पॉन्स देता है, उसके बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया के कुछ क्लासेस को स्टडी करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, इसका मतलब है, बैक्टीरियल ग्रोथ का यहाँ पे मतलब है इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, जब कभी हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ की बात करेंगे तो हम हमेशा ये बात तो करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, इसके इंक्रीजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो नंबर नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। और ये जो नंबर इंक्रीज करेगा या जो सेल डिवीजन होगा वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, तो थ्रू बाइनरी फिशन। तो सेल डिवीजन थ्रू बाइनरी फिशन, यहाँ पे जो नंबर इंक्रीज करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, इसका मतलब उसका नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, और ये जो नंबर बढ़ रहा है, जो डिवीजन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है या किस प्रोसेस से हो रहा है, तो बाइनरी फिशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और बाइनरी फिशन में क्या होता है, कोई सिंगल सेल है, उस सेल से दो सेल बन जाता है, दो डॉटर सेल बन जाता है, जिसको आगे लिखा गया है अ सिंगल बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। एक सेल से दो सेल बनेगा, दो सेल बना तो उससे चार सेल बन जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक, और ये जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, इसको हम लोग चार फेज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ को हम लोग फोर फेज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक आपका हो जाएगा लैग फेज, फिर होगा लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। लैग फेज जो होता है वो इनिशियल फेज होता है, जिसमें कि बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है डिवाइड होने के लिए। ठीक है, लॉग फेज जो होता है, जिसको एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, इस फेज में कांस्टेंट रेट से बैक्टीरिया डिवाइड करता है। लॉग फेज में कांस्टेंट रेट से डिवाइड करता है। ठीक है, और इस फेज में नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है। स्टेशनरी फेज में फिर जो ग्रोथ की रेट होती है वो हो जाता है स्लो। ठीक है, क्यों होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। और डेथ फेज जो होता है, यहाँ पे फिर जो बैक्टीरिया होता है बहुत तेजी से डेड करने लगता है। ठीक, तो पहला वाला फेज देखते हैं लैग फेज, जिसमें कि बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवाइड होने के लिए। तो जो बैक्टीरिया होगा, जो बैक्टीरिया लैग फेज में होगा, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा लेकिन डिवाइड नहीं करेगा, बट नॉट डिवाइडिंग। ठीक है, सेल्स जो होंगे वो एडजस्ट करेंगे नए इन्वायरमेंट में। सेल्स आर एडजस्टिंग टू द न्यू इन्वायरमेंट, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के लिए प्रिपेयर होगा, एंजाइम का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, एक मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, अपने एंजाइम प्रोटीन और इन सब का सिंथेसिस करेगा। ठीक, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी बट नो इंक्रीज इन सेल नंबर। बात वही है, एक्टिविटी हाई होगी लेकिन सेल का नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि ये अपने आप को भी डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। दूसरा फेज हो गया लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। इस फेज में जो सेल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे कांस्टेंट रेट से, और इनका जो नंबर होगा, बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, सेल डिवाइड एट अ कांस्टेंट रेट एंड द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। बहुत तेजी से इनका नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक्सपोनेंशियली का मतलब एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 ऐसे इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ग्रोथ का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा स्पीसीज कैसा है, कौन सा है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है। स्पीसीज कौन सा है और इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कितनी है, टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है, इसके कंडीशन पे भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे जब वो ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली, तो वो जो ग्रोथ होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग नंबर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो ये फॉर्मूला है n इक्वल टू एन नॉट 2 टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल N है जो कि फाइनल नंबर बताएगा, एन नॉट जो है वो इनिशियल नंबर बताएगा, और ये 2 के पावर में जो n है, स्मॉल n, वो बताएगा नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है, यानी कि कितना बार, कितने जनरेशन तक या कितनी बार डबल हुआ है बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहां पे हो गया जो कैपिटल एन है। सपोज करिए कोई कल्चर मीडिया है, उसमें हमने एक बैक्टीरिया लिया। ठीक है, सपोज करिए वहां पे एक बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया 10 जनरेशन तक डिवाइड किया। तो जब 10 जनरेशन तक डिवाइड करेगा तो 10 जनरेशन के बाद जो बैक्टीरिया का नंबर होगा वो कैपिटल एन होगा। ठीक है, 10 जनरेशन का मतलब 10 बार डिवाइड किया है ना, तो 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32, ऐसे डिवाइड करेगा। तो 10 बार डिवाइड होने के बाद जो नंबर रहेगा वो एन हो जाएगा,
और शुरू में हमने एक बैक्टीरिया लिया है, तो एन नॉट का मतलब इनिशियल नंबर है, इसका मतलब एक यहाँ पे हो जाएगा, और जो एन है वो वहां पे नंबर हो जाएगा 10, यानी 10 जनरेशन तक वो डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। और इस समय जो बैक्टीरिया होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, मोस्ट एक्टिव एंड ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में बैक्टीरिया जो होता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में ससेप्टिबल होता है और मोस्ट एक्टिव, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसके बाद में आएगा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में जो ग्रोथ रेट होगा वो स्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, और वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने लगेगा। ठीक है, अब इसी कंडीशन को फिर से हम लोग देखें तो मान लीजिए कल्चर मीडिया में एक बैक्टीरिया है, अब वो डिवाइड करना शुरू किया, तो जब एक बैक्टीरिया रहेगा तो उसके लिए पूरा का पूरा जो कल्चर मीडिया है उसमें का सारा न्यूट्रिएंट उसी के लिए है। लेकिन जब वो डिवाइड करना शुरू करेगा, उसका नंबर जब बढ़ेगा, तो जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होगी वो कम होने लगेगी। न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी क्या होगी? कम होने लगेगी। और जैसे ही न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम होने लगेगी, जो ग्रोथ रेट होगा वो कम हो जाएगा। प्लस जब बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट का अमाउंट भी धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन के कारण न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम होगी और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन ज्यादा होने लगेगा, ज्यादा इकट्ठा होने लगेगा, जिस कारण से जो ग्रोथ रेट होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक, the number of new cells produced equal to the number of cell dying, so the population size stabilizes। जो पॉपुलेशन का साइज होगा वो स्टेबलाइज होगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जितने सेल्स डिवाइड करेंगे उतने ही सेल लगभग क्या हो जाएंगे? डेड कर जाएंगे। ठीक है, तो जितना बना उतना डेड कर गया, तो जो ग्रोथ रेट हो जाएगा या पॉपुलेशन की जो साइज होगी वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, लगेगा कि नहीं कि हाँ कोई नया सेल बन रहा है या पुराना सेल डेड कर रहा है, उसमें लगेगा कि हाँ साइज जो है वो स्टेबल बना हुआ है। ठीक है, आगे है न्यूट्रिएंट डिप्लीशन। न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन होगा, न्यूट्रिएंट कम होगा। टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, इन सब का क्या होने लगेगा? एक्यूमुलेशन होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेंगे। उसके बाद में स्लोअर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इस समय न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम है, तो जो सेल्स होंगे उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ठीक है, और सेल्स अब एंटर कर जाएगा सर्वाइवल मोड में, चाहेगा कि बस केवल कैसे भी करके हम जिंदा रहें। ठीक है, सर्वाइव करें। तो ये है स्टेशनरी फेज, जहां पे कि क्या हो जाता है? जो ग्रोथ होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, पॉपुलेशन की साइज होती है वो स्टेबल हो जाती है, ना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है ना तो घटती है। ठीक है, उसके बाद एक फेज आता है डेथ फेज, जिसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज। अब ये लास्ट वाला फेज है जिसमें क्या होगा कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी एकदम कम हो गई है, या सपोज करिए खत्म होने के कगार पे है, और वेस्ट मटेरियल का एक्यूमुलेशन या वेस्ट मटेरियल ज्यादा इकट्ठा हो गया है, तो उस केस में जो सेल्स होंगे वो धीरे धीरे डेड करने लगेंगे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ डाइंग सेल्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ न्यू सेल्स बीइंग फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होगा कि न्यूट्रिएंट कम हो गया है और वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा हो गया है, तो जो सेल्स होंगे वो धीरे धीरे मरने लगेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जो मरने वाले सेल है उनकी संख्या अधिक हो जाएगी और बनने वाले सेल की संख्या कम हो जाएगी, तो पॉपुलेशन का जो साइज होगा वो धीरे धीरे क्या होगा? डिक्लाइन करने लगेगा, है ना? पॉपुलेशन का साइज डिक्लाइन होने लगेगा। द पॉपुलेशन डिक्लाइंस एक्सपोनेंशियली एज द कंडीशन बिकम अनफेवरेबल। कंडीशन अनफेवरेबल हो गया तो साइज क्या होगा? कम होने लगेगा। ठीक है, सीवियर डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन और चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन, ये सब कंडीशन हो सकते हैं जिसमें कि ये होता है। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर ऑफ फेज लॉग वाला है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम तक ये बैक्टीरिया जो है यहाँ पे लैग फेज में है यहाँ तक। ठीक है, तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, फिर उसके बाद में लॉग फेज में आ जाएगा, तो लॉग फेज में आया तो यहाँ पे बहुत तेजी से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगा। पॉपुलेशन यहाँ पे क्या करेगा? बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। यहाँ पे भी नंबर आपका क्या है? नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, वो अपने आप को केवल प्रिपेयर कर रहा है। लॉग फेज में क्या होगा? वो बहुत तेजी से अपना साइज बढ़ाएगा। फिर उसके बाद में स्टेशनरी फेज आएगा। इस फेज में क्या करेगा वो? इस फेज में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन हो लगेगा, तो जितने सेल्स बनेंगे उतने ही सेल डेड भी कर जाएंगे लगभग, तो जो पॉपुलेशन की साइज होगी वो कांस्टेंट बने रहेगी। ठीक है, पॉपुलेशन की साइज क्या है? कांस्टेंट बनेगी। उसके बाद में फिर क्या होगा? न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी या न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा, तो उस केस में जो सेल्स होंगे वो तेजी से डेड करने लगेंगे, और जब मरने लगेंगे तो फिर उसका पॉपुलेशन साइज डिक्लाइन करने लगेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है बैक्टीरियल ग्रोथ का, ग्राफ है लैग फेज, यहाँ पे ये लॉग फेज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेशनरी फेज है, फिर आपका डेथ फेज है। ठीक, आगे है फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। अब बैक्टीरियल ग्रोथ को कौन अफेक्ट करेगा? तो पहले तो हम लोग एक बात किए हैं न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के, अच्छा सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट है तब तो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, अगर नहीं है तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम है तो ग्रोथ कम हो जाएगा। ठीक है,
आगे है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बेसिस पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया आर ऑप्शनल ग्रोथ टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर, बैक्टीरिया हैव ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर। तो मीजोफाइल्स जो होते हैं, ठीक है, वो मॉडरेट टेम्परेचर पे रहते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर पे फिर क्या हो जाता है, वो डेड कर जाते हैं। लेकिन थर्मोफाइल्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में पीएच है। पीएच रेंज के बेसिस पे देखिए एसिडोफाइल्स होते हैं जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, ये सब बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि उसके ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, है ना। टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, पीएच, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। आगे है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्लिगेट एरोब होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑब्लिगेट एरोब है, इसका मतलब इनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे। ऑब्लिगेट एनारोब है, तो ये केवल एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करेंगे, अगर इनको ऑक्सीजन मिला तब ये मर जाएंगे, ठीक है। फिर आए ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो भी वाटर अवेलेबिलिटी और बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद में तो ये था बैक्टीरियल ग्रोथ। इसमें हम लोग कितना देखना, लैग फेज, लॉग फेज, लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब हो गया नंबर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। और जब वो इंक्रीज कर रहा है तो कौन से प्रोसेस से करेगा, तो बाइनरी फिशन से करेगा। और उसका जो ग्रोथ होगा वो 4 फेज में डिवाइड होगा, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ। लैग फेज में प्रिपेयर करेगा, लॉग फेज में बड़ी तेजी से डिवाइड करेगा, स्टेशनरी फेज में पॉपुलेशन का साइज स्टेबल हो जाएगा, डेथ फेज में पॉपुलेशन साइज डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। और अगर अगर हमको कैलकुलेट करना है कि इनिशियल जो हमने बैक्टीरिया लिया था और 10 जनरेशन या 15 जनरेशन या 20 जनरेशन के बाद अब वो बैक्टीरिया का नंबर कितना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, कैपिटल एन इक्वल टू एन एन नॉट इंटू 2 टू द पावर स्मॉल एन, ठीक है। इसमें एन क्या है, एन नॉट का है, वो हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला वाला हमारा जो सेक्शन है, इसमें हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया का क्लासेस बेस्ड, किस पे बेस्ड होगा, तो बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। किस पे होगा, बेस्ड ऑन responses to इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब देखते हैं इसमें, तो पहले हमारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो है टेम्परेचर। और बैक्टीरिया क्लास का है, तो ये है साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, हाइपर थर्मोफाइल्स, ठीक है। ये 4 क्लास हम लोगों ने बना दिया। साइक्रोफाइल्स जो होते हैं वो होते हैं कोल्ड टेम्परेचर में 0 to 15 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उस पे वो सर्वाइव कर लेते हैं, 0 to 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में सर्वाइव कर लेते हैं। और कहाँ होते हैं ये, जहां पे इतना टेम्परेचर हो, जैसे पोलर रीजन है वहां पे टेम्परेचर होता है तो वहां पे, ठीक है। डीप ओशन वाटर में भी ये होते हैं, यहाँ पे वो पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे है क्यूडोमोनास है, सिरिंज है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस है, ठीक। आगे है मीजोफाइल्स। इसमें एग्जाम्पल जो है वो बैक्टीरिया के अलावा भी है कुछ। आगे है मीजोफाइल्स। मीजोफाइल जो होते हैं वो मॉडरेट टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, ठीक है। ग्रो बेस्ड इन मॉडरेट टेम्परेचर, 20 से 45 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वहां पे मीजोफाइल्स अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में है ई कोलाई है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस है, ठीक है, ऑरियस है, ये है। आगे है थर्मोफाइल्स, तो ये जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे 45 से 80 डिग्री सेल्सियस, 45 से 80 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करना प्रीफर करते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। कहाँ पे होते हैं, तो हॉट स्प्रिंग है, ठीक है, कंपोस्ट पाइल्स हैं, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे थर्मस एक्वेटिकस है, थर्मस एक्वेटिकस है, जैसे टैक डीएनए पॉलीमरेज हम लोग निकालते हैं ना, थर्मस एक्वेटिकस ये बैक्टीरिया है, इसी से टैक डीएनए पॉलीमरेज हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि पीसीआर में यूज होता है, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। और है बैसिलस का स्पीसीज है, ठीक है। हाइपर थर्मोफाइल्स, तो हाइपर थर्मोफाइल जो होते हैं वो 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये कब सर्वाइव करते हैं, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। डीप सी में होते हैं, हाइपोथर्मल वेल्टिंग होते हैं। एग्जांपल में है पायरोलोबस, ठीक है, पायरोलोबस स्पीसीज है, फ्यूमेरी है ना। तो ये मेथनोपायरस पोंडरी है, ये जो है ये हाइपर थर्मोफाइल्स हैं। आगे है
पीएच के बेसिस पे एसिडोफाइल्स है, न्यूट्रोफाइल्स है, ठीक है, एल्कली फाइल्स हैं। तो ये क्लास क्या है, तो जो ग्रो इन एसिडिक इन्वायरमेंट, ठीक है, जो एसिडिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, यानी उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो बिलो 5 होगा। एसिडिक कंडीशन में अगर ये ग्रो कर रहा है तो उसको एसिडोफाइल बोलते हैं, ठीक है। सच एज एसिड माइंस, ड्रेनेज, स्टमक एसिड यहाँ पे भी ग्रो कर जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल एसिडिथायोबैसिलस, ठीक है। उसके बाद में हेलिकोबैक्टर, तो ये जो है ये आपके एसिडोफाइल्स है। उसी तरह से न्यूट्रोफाइल्स है, ठीक है, वो 6 to 8 पीएच पे ग्रो करते हैं, ठीक है। इस पीएच न्यूट्रल पीएच पे ये ग्रो करना प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ये जो होंगे ये न्यूट्रोफाइल्स होंगे, से ई कोलाई हो गया, ठीक है। उसके बाद में साल्मोनेला है, ठीक है, साल्मोनेला है। उसके बाद में है एल्कली फाइल्स, तो ये जो इनके लिए पीएच जो होगा वो 7 से अधिक होगा या 8 से अधिक होगा, ठीक है, या 9 है, 10 है, 11, इस पे जो ग्रो करते हैं उनको एल्कली फाइल्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल आप देख लीजिएगा। आगे है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ऑब्लिगेट एरोब, अभी हम लोग देखा रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऑब्लिगेट एरोब है, ठीक है। एग्जांपल में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सुडोमोनास है, ठीक है। ऑब्लिगेट एनारोब, ये कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन एंड ग्रो ओनली इन एब्सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेट एनारोब जो है यह ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करेगा, अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, ठीक है, बैक्टीरियोइडी फ्रैजिलिस है, ये बैक्टीरिया है। आगे है फैकल्टेटिव एनारोब, ठीक है। तो फैकल्टेटिव एनारोब जो होगा वो क्या करेगा, कैन ग्रो विथ और विदाउट ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव एनारोब जो है यह ऑक्सीजन है तो भी, ऑक्सीजन नहीं है तो भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। एग्जांपल में यहाँ पे है सेप्टोमाइसिस सिरेविसी है, आगे है इकोलाई, आगे है माइक्रो एरोफाइल्स, ठीक है। माइक्रो एरोफाइल्स, तो माइक्रो एरोफाइल्स होते हैं रिक्वायर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। टू मच ऑक्सीजन इज टॉक्सिक, यानी माइक्रो एरोफाइल्स जो होते हैं इनको ग्रो करने के लिए बहुत कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लो लेवल की आवश्यकता होती है। अगर बहुत ज्यादा इनको ऑक्सीजन मिल गया, प्लेंटी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर मिल गया, तब ये उनके लिए टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है, जहरीला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है कंपाइलोबैक्टर है, कंपाइलोबैक्टर जेजुनी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये है माइक्रो एरोफाइल्स। आगे है एरो टॉलरेंट एनारोब्स, ठीक है, एरो टॉलरेंट एनारोब्स, ठीक है। ये क्या होता है, डू नॉट यूज ऑक्सीजन बट कैन टॉलरेट इट्स प्रेजेंस, रिलाई ऑन फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन पे वो रिलाई करते हैं और ये ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस को टॉलरेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन को यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उससे भी अपने आप को बचा लेंगे, टॉलरेट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको। माइक्रो एरोफाइल्स की तरह नहीं है जहां पे कि इनको कम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा मिला तो इनके लिए जहरीला हो जाता है वो, ठीक। तो ये है स्ट्रेप्टोकॉकस ब्यूटेंस, है ना, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये बैक्टीरिया है जो एरो टॉलरेंट एनारोब है। आगे है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हेलोफाइल्स हैं, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स हैं, ऑस्मोफाइल्स हैं। तो हेलोफाइल्स जो हैं वो सॉल्टी इन्वायरमेंट में, हाई सॉल्ट इन्वायरमेंट में वो ग्रो करते हैं, ठीक है। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर ग्रोथ, इनको चाहिए क्या, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्रोथ के लिए हाई ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, हाई सॉल्ट इन्वायरमेंट में ये ग्रो करते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है। जैसे है हेलोकॉकस है, हेलोबैक्टीरियम है ना। और है एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, इनके लिए एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा, इनको सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। रिक्वायर वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन फॉर ग्रोथ, फाउंड इन इन्वायरमेंट लाइक डेड सी, डेड सी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम हेलोफाइल्स होते हैं, ठीक है। हेलोकॉकस मोराउस है, ठीक है, मोरहू है, ठीक है, ये जो है। और एक और है आपका हेलोबैक्टीरियम है, ये जो है ये एक्सट्रीम हेलोफाइल्स है। आगे ऑस्मोफाइल्स हैं, कैन ग्रो इन हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोफाइल जो होते हैं वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे रहते हैं, ऑफन इन सुगरी इन्वायरमेंट, ठीक है। सुगरी इन्वायरमेंट में ये रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा शुगर होता है, जहाँ पे कि ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई होता है, वहां पे ये ग्रो करते हैं और इनको बोलते हैं ऑस्मोफाइल्स, ठीक है। जैसे सिक्रोमाइसिस सेरेविसी है, ठीक है। आगे है बैरोफाइल्स हैं, तो बैरोफाइल्स जो होते हैं ये क्या है, प्रीफर और रिक्वायर हाई प्रेशर टू ग्रो, फाउंड इन डीप सी। अब ये जो बैरोफाइल्स हैं या पीजोफाइल्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है, बैरोफाइल्स या
तो इजोफाइल्स जो होते हैं ये इनको हाई प्रेशर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर। ऑस्मोफाइल्स में तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई चाहिए, इनको प्रेशर हाई चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं, डीप सी इन्वायरमेंट में, बहुत नीचे होते हैं इन्वायरमेंट सी में, ठीक है। डीप सी इन्वायरमेंट यानी समुद्र के एकदम बहुत गहराई में ये पाए जाते हैं, जहाँ की प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे फोटोबैक्टीरियम है, शिवेनेला है, ठीक है। ये जो है बेसोफाइल्स है, बैरोफाइल्स है, ठीक है, ये बैरोफाइल्स है। आगे है रेडियोफाइल्स, तो ये रेडिएशन में है, कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग हाई लेवल ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो हाई लेवल ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन अगर है, उस कंडीशन में भी रेडियोफाइल्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में डायनोकॉकस है, रेडिए, ठीक है, डायनोकॉकस स्पीसीज है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्लासेस थे जिसको कि हम लोगों ने कैटेगराइज किया रिस्पॉन्सेस टू इन्वायरमेंटल फैक्टर के बेसिस पे, ठीक। तो आज हम लोगों ने बैक्टीरियल ग्रोथ देख लिया और अलग अलग क्लासेस देख लिया बैक्टीरिया का, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया, इसके बाद हम लोग एक और वीडियो इसमें देखेंगे कल्चर मीडिया का, ठीक है। एक और वीडियो हम लोग देखेंगे कल्चर मीडिया का, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।